हिंदी फिल्म जब जब फूल खिले का एक गाना है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया है उस गाने को। गाना है कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे। आज एक गीत याद आ गया, और गीत याद यूं आया कि आज फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक नेता हैं जो नाना करते प्यार कर गए वापस। वो नेता हैं केहर सिंह रावत, हथीन के पूर्व विधायक हैं। 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर विधायक बने थे। 2014 में जब इनेलो की हवा थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट दिया था, चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़कर जीत गए थे, विधायक बन गए थे। विधायक की टर्म पूरी नहीं की थी 5 साल की। इंडियन नेशनल लोकदल परिवार टूट गया था, बिखर गया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल का परिवार। और उस परिवार को टूटते हुए उस समय पर तमाम नेताओं ने अपने दल बदल लिए थे। वो नेता जो ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, अभय सिंह चौटाला की दुहाई दिया करते थे, पार्टियों को छोड़ करके, उस दरवाजे को छोड़ करके, उस चौखट को छोड़ करके लांग आए थे और अलग जगह पहुंच गए थे। उन्हीं में एक थे केहर सिंह रावत। आपको याद दिला रहा हूं, आपकी याददाश्त तो बहुत तेज़ होती है हमारे दर्शकों की, और जो राजनीति में रुचि रखते हैं, लेकिन जब किसी के बारे में बताया जाए तो पूरी जानकारी भी दी जानी चाहिए। जिला परिषद के मेंबर भी रहे थे केहर सिंह रावत। ज़मीनी नेता माने जाते हैं, पहलवानी के शौकीन हैं, अखाड़े के शौकीन हैं, राजनीति के अखाड़े में भी अच्छे से दाव पे चल लेते हैं। वही दाव था उनका 2014 में जब विधायक बन गए थे, और उसी दाव को खेलते हुए उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, मैं मानता हूं पहले विधायक थे जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ दिया था, रिजाइन दे दिया था विधायक पद से, और इनेलो छोड़ करके आ गए थे बीजेपी में। तमाम कस्में वादे हुए होंगे उस समय उनके साथ में, और कस्में वादे तो चलते हैं, कस्में और वादे तो होते ही तोड़ने के लिए हैं या भुलाने के लिए हैं। तो कस्में वादे तो हुई होंगी केहर सिंह रावत के साथ। पार्टी में आ गए थे बड़ी अदावत के साथ में, भारतीय जनता पार्टी में। 2019 के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर का झंडा थामे थे लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिला था। थोड़े से नाराज़ भी हुए थे कि टिकट क्यों नहीं मिला। उसके बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं, ज़्यादा गहरे में जाने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। प्रवीण डागर को टिकट मिल गया था, चुनाव जीत गए थे। केहर सिंह रावत कई बार कोप भवन में चले गए थे। पिछले काफ़ी दिनों से केहर सिंह रावत की चर्चा थी कि वो अब बीजेपी छोड़ेंगे। केहर सिंह रावत क्यों छोड़ेंगे? भाजपा जो महेंद्र प्रताप ने कहा था, उनकी भूमिका भी खुद केहर सिंह रावत ने लिखी थी। करण सिंह दलाल के हमराह बने हुए थे वो करण सिंह दलाल की लड़ाई में, जो करण सिंह दलाल टिकट की लड़ाई लड़ रहे थे। और उस समय तमाम लोगों से कहते थे, कृष्णपाल गुर्जर जी को लेकर के खासे वो नाराज़ दिखते थे। मनाने की कोशिशें भी हुई थी, बाद में मान गए। माने आज कृष्णपाल गुर्जर उनके घर पर गए। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि जो गीत है नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, केहर सिंह रावत साहब से बहुत लोगों ने बात की थी। मेरे जानकार जो लोग बताते हैं कि आप बीजेपी में रह जाओ, आप उनके साथ रहो, आप कृष्णपाल गुर्जर के साथ रहो, आपका भविष्य सुनिश्चित है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नई बहू नखरे बहुत सारे करती है। तो केहर सिंह रावत भी बहुत कहते थे, जी ये हो गया, जी अजी वो हो गया, जी अजी ऐसा हो गया, जी अजी वैसा हो गया, जी अजी मेरे से कसमें थी। खैर अंतोगत्वा आज प्यार कर लिया उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर से। अपने निवास पर उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर को समर्थन दे दिया, पगड़ी बांध दी। फोटो वायरल हो रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं ये भी। और उनके शामिल होने के बाद में आज जनसभा में गरजे, मांग की और कहा कि कांग्रेस ने धोखा किया यहाँ के लोगों के साथ, और इस धोखे के नाम पर कह रहे थे कि कृष्णपाल गुर्जर की मदद कीजिए। आप सुनिए क्या कह रहे थे केहर सिंह रावत। भारतीय जनता पार्टी में क्लियर था कि माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी इलेक्शन लड़ेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने 2.5 बरस से झूठ बोल करके माननीय करण सिंह दलाल जी को प्रत्याशी घोषित कर रखा था, और इलाके की आवाज भी थी कि करण सिंह दलाल कांग्रेस की टिकट लेकर के आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपके सर्वे के आधार पर फैसले नहीं होते। कांग्रेस पार्टी में कभी उम्र देख के फैसले नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी में एक रूल बना रखा है कि 70 साल 75 साल के बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। आदरणीय साथियों, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ, आप तब से बटन दबा करके राज बदलते हैं और ताज बदलते हैं।
लेकिन क्या 85 साल का बुजुर्ग देश की संसद में करके आपकी आवाज उठा सकता है? आखिर महेंद्र प्रताप जी कहते हैं कि मैं टिकट नहीं मांग रहा था, दीपक बाबरिया ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जबरदस्ती मेरे गले में डाल दी। आपने बार बार ये बयान सुने होंगे। हमें देश के योगदान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नीतियों की जरूरत है और लोकसभा फरीदाबाद को माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी की जरूरत है। बाद में कृष्णपाल गुर्जर जब सामने आए, रूबरू हुए, हमारे साथ जब बातचीत हुई, उसमें कृष्णपाल गुर्जर ने भी खूब कसीदे पड़े शान में केहर सिंह रावत के, कहा जमीनी नेता हैं, मजबूत नेता हैं। सुनिए। केहर सिंह हमारे इस इलाके का जाना पहचाना चेहरा, उसका इस इलाके में खाली एक जाति में तमाम जातियों में उनका काफी प्रभाव है। हमारी पार्टी से जुड़े हुए आदमी है। यहाँ का 3 क्षेत्र का 5 साल उन्होंने बेहतरीन ढंग से प्रतिनिधित्व किया है, तो उनके लोगों में बहुत उनका आदर भी है, मान सम्मान भी। तो पार्टी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और आज के बाद तो और तेजी से वो जुट गए हैं, जिसका लाभ, बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलेगा। और केहर सिंह का ये भी सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो परिवार के अंदर रूठना मनाना चलता रहता है, मैं थोड़ा सा नाराज था, वापिस आ गया हूँ। ये भी सुनिए। देखो, पिछले काफी दिन पहले कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जी ने कहा था कि हथीन के पूर्व विधायक केहर सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उसके तुरंत दूसरे दिन मैंने प्रेस वार्ता बुला करके अपनी विज्ञप्ति दी, वो आपके पास भी शायद पहुंची होगी। मैंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, केवल महेंद्र प्रताप जी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो लोग केवल मेरा, कांग्रेस पार्टी के लोग केवल मेरा राजनीतिक फायदा लेना चाहते थे। हमारा परिवार है, छोटी मोटी बातें रहती हैं, नाराजगी भी होती है, अपने के साथ रहते हैं, भाई से अलग भाई नहीं हो सकता, नाराजगी जरूर हो सकती है। आज ये युद्ध का मैदान है, इसमें हम, ना केहर सिंह ने कभी पीठ दिखाई, ना केहर सिंह कभी पीठ दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए, चौधरी कृष्णपाल जी के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, रूसों को मनाएंगे, चाहे हमें नाक रगड़नी पड़े, हम एक एक वोट को कमल के निशान पर दिलाने का काम करेंगे। तो ये है वो केहर सिंह रावत जो नाना करते प्यार कर गए। आज कृष्णपाल गुर्जर से करण कृष्ण इकट्ठे हो गए। वैसे मैं आपको बता दूं, केहर सिंह रावत का जो हथीन विधानसभा क्षेत्र में ठीक ठाक प्रभाव है और कृष्णपाल गुर्जर इस समय पलवल जिले के रूरल एरिया में पूरा फोकस किए हुए हैं। तो केहर सिंह रावत आज फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ गए, भगवाधारी हो गए। पार्टी तो छोड़ी नहीं थी, लेकिन जो अदावत थी वो खत्म हो गई और अब कृष्णपाल गुर्जर का प्रचार करेंगे। आपको क्या लगता है कृष्णपाल गुर्जर को कितना फायदा मिलेगा? आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो पलवल लग रहा है कि पलवल जिला फैसला करेगा, पलवल जिला करवट लेगा, तो वहां लोकसभा करवट लेगी। आपको क्या लगता है जो कृष्णपाल गुर्जर पलवल जिले की तरफ फोकस किए हुए हैं, कितना कामयाब होंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।